एक दिन कुछ औरतें अपने झगड़े का फैसला करवाने के लिए लुकमान के पास आई। लुकमान ने उन्हें खामोश रहने को कहा तो सब चुप हो गई। फिर लुकमान ने फरमाया, तुम इसे सबसे बड़ी उम्र वाली बात करे। लेकिन किसी ने मुंह न खोला। लुकमान ने दोबारा यही कहा, मगर फिर भी किसी ने जवाब न दिया। तब लुकमान ने कहा, अगर कोई बात करने वाली नहीं तो फिर तुम्हारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। यह सुनकर औरतें सर झुकाकर चली गई। इस तरह लुकमान ने एक पेचीदा मसला हल कर दिया जो दूसरे काजियों को उलझा देता। एक दिन एक मियां बीवी तलाक का फैसला चाहते हुए लुकमान के पास आए। लुकमान ने पूछा, क्या तुम दोनों में सुलह हो सकती है? दोनों ने इनकार कर दिया और कहा कि वो एक दूसरे के लिए मुनासिब नहीं रहे। लुकमान ने मुकदमा अगले महीने के लिए मुलतवी कर दिया, शायद वो अपना इरादा बदले। महीना गुजरने के बाद वो फिर आए, लेकिन दोनों तलाक पर अड़े हुए थे। लुकमान ने कई बार उन्हें टाला, मगर वो अपनी बात पर कायम रहे। आखिरकार लुकमान ने दोनों को एक कागज और कलम दिया और कहा, हर एक अपने साथी की 10 अच्छी सिफ्तें लिखे। शौहर ने बीवी की तारीफें लिखी और जब वो कागज लुकमान को देने लगा तो लुकमान ने कहा, इसे अपनी बीवी को दो। बीवी ने पढ़ा तो मुस्कुराने लगी, शर्माती रही और फिर उसने भी अपने शौहर की खूबियां लिखकर उसे दे दी। शौहर ने कागज खोला और उसका मजमून पढ़ना शुरू किया। वो भी मुस्कुराने लगा और अपनी बीवी की आंखों में देखने लगा, जो शर्म से झुकी हुई थी। जब लुकमान ने देखा कि दोनों के चेहरों पर तब्दीली आ गई है और वो अकेले ही उनके साथ में थे, तो उनसे इजाजत ली कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं। वो चले गए और जब वापस आए तो देखा कि मियां बीवी आहिस्ता से बातें कर रहे हैं। लुकमान ने कहा, तुम दोनों अब जा सकते हो। कल दोबारा आना, तब मैं फैसला दूंगा जो तुम्हें मंजूर हो। दोनों ने इत्तेफाक किया और चले गए। अगले दिन जब वो दोबारा हाजिर हुए तो लुकमान ने पूछा, क्या तुम दोनों तलाक लेने के लिए तैयार हो? दोनों ने एक ज़बान होकर जवाब दिया, नहीं ऐ काजी लुकमान, अब हमारे दरमियान कोई मसला नहीं रहा। अल्लाह के फजल से और फिर आपकी मदद से हमने अपने इख्तिलाफात खत्म कर लिए हैं। उन्होंने लुकमान का शुक्रिया अदा किया, एक दूसरे का हाथ थामे और खुशी खुशी वापस चले गए। एक और दिन एक ताजर लुकमान के पास आया जो शहर के एक शख्स अमीन के खिलाफ शिकायत लेकर आया। ताजर ने बताया कि उसने सफर से पहले अमानत के तौर पर कुछ रकम अमीन के पास रखवाई थी, लेकिन जब वापस आया तो अमीन ने इनकार कर दिया और उसे झूठा कहकर भगा दिया। अमीन को लोग उसकी दीनदारी और ईमानदारी की वजह से ये लक़ब दे चुके थे और लोग आंखें बंद करके उस पर एतमाद करते थे। हत्ता कि सफर पर जाने वाले या मौत के करीब पहुंचने वाले लोग अपनी अमानतें उसके पास रखवाते थे। लुकमान ने ताजर के कान में पूछा, क्या तुमने अमीन को बताया था कि तुम मेरे पास शिकायत लेकर आ रहे हो? ताजर ने जवाब दिया, नहीं ऐ काजी। तो लुकमान ने उसे हुक्म दिया, अभी चले जाओ और कल इसी वक्त दोबारा आना, लेकिन ख्याल रहे किसी को यह न बताना कि तुम मेरे पास आए थे। ताजर चला गया, लेकिन उसके दिल में शक था कि शायद लुकमान उसका हक वापस न दिला सके। इसी दौरान लुकमान ने अपने एक मुआविन को अमीन के पास भेजा। अमीन को पैगाम दिया गया कि काजी के पास गरीबों और यतीमों के लिए बहुत सा माल जमा हो गया है और वो इस माल को अकेले संभाल नहीं पा रहे, खासकर जबकि अदालत के कामों ने उनका सारा वक्त और तवज्जो ले रखी है। चूंकि वो अपने आसपास के किसी पर भी एतमाद नहीं करते, इसलिए उन्होंने शहर के सबसे ज्यादा अमीन, काबिल एतमाद शख्स को ढूंढने का फैसला किया है जो गरीबों और यतीमों में ये माल और गिजा तकसीम कर सके। और उन्हें तुम्हारे सिवा कोई नहीं मिला, क्योंकि सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा ही कहते हैं और कहते हैं कि तुम अमानतदार हो। फिर लुकमान के मुआविन ने अमीन से पूछा, क्या तुम्हारे पास इतना वक्त और हिम्मत है कि तुम ये मुश्किल जिम्मेदारी संभाल सको? अमीन की आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने जवाब दिया, हाँ मेरे आका, काजी साहब को बता दो कि मैं अपनी जान और मेहनत ऐसे कामों के लिए वक्फ करने को तैयार हूँ। मुआविन ने उसकी तारीफ की और कहा, परसों तुम अदालत में हाजिर हो जाना और माल के लिए जगह तैयार कर लेना। साथ ही कुछ मजबूत खुविये मजदूर भी ले आना जो भारी माल उठाने में तुम्हारी मदद कर सके। अगले दिन जब ताजर लुकमान के पास वापस आया तो उसने सलाम किया और इंतजार करने लगा कि काजी क्या फैसला सुनाते हैं। लुकमान ने उससे कहा, तुम दोबारा उस अमीन के पास जाओ और अपना माल मांगो। अगर वो इनकार करे
तो उसे कहो कि तुम काजी से शिकायत करोगे। ताजिर अमीन के पास गया और अपना माल मांगा। अमीन ने पहले तो इनकार किया और झुठला दिया। तब ताजिर ने कहा, अगर तुमने न दिया तो मैं काजी के पास शिकायत करूंगा। यह सुनते ही अमीन ने फौरन उसका माल वापस कर दिया, माफी मांगी और उसका दिल रखने की कोशिश की। ताजिर हैरान रह गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वो फौरन दौड़ता हुआ लुकमान के पास पहुंचा और सारा वाकया सुनाया, साथ ही लुकमान की अक्लमंदी की तारीफ की। दरअसल लुकमान ने अपने आदमी को अमीन के पास भेजा था और उसे ये यकीन दिलाया था कि वो गरीबों के माल की तकसीम की जिम्मेदारी पाएगा। इसीलिए जब अमीन ने सुना कि ताजिर काजी के पास शिकायत करेगा तो उसे डर लगा कि कहीं उसका भेद न खुल जाए और उसने फौरन माल वापस कर दिया। जब अमीन खाली थैले और चंद मजबूत मजदूरों के साथ अदालत में हाजिर हुआ तो लुकमान ने उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तू बहुत बुरा आदमी है। तूने अपने दीन को दुनिया के लिए बेच डाला और अपनी इज्जत को अपनी ख्वाहिशात के आगे गवा दिया। फिर लुकमान ने उसे वहीं छोड़ दिया और चले गए, जबकि अमीन शर्मसारी से खड़ा रह गया। जब उसके पास मजदूरों को देने के लिए कुछ न मिला, जो दरअसल माल उठाने नहीं बल्कि उसे धोखा देने आए थे, तो वो उस पर टूट पड़े और उसे खूब मारा पीटा। फिर उसे अदालत के सामने गिराकर चले गए। अमीन का यह वाकया पूरे शहर में फैल गया और लोग उसे अमीन के बजाय धोखेबाज कहने लगे। लुकमान के फैसलों और अक्लमंदी की दास्तानें पूरे शहर में मशहूर हो गई। दूर दूर तक उसकी हिकमत, होशियारी और जहानत की मिसालें दी जाने लगी। वो आवाम में बेहद मकबूल हो गया और वाली के मजीद करीब हो गया। वाली का एक मुशीर लुकमान की इस बुलंद मकामी को बर्दाश्त न कर सका। वो चाहता था कि लुकमान और वाली के दरमियान इख्तिलाफ डाल दे। मुशीर जानता था कि वाली को घोड़ों का बेहद शौक है और वो हफ्तावार घोड़ों की मार्केट का बाकायदा दौरा करता है। चुनांचे मुशीर ने रात के अंधेरे में वाली के इस्तबल में घुसकर उसका सबसे कीमती घोड़ा चुरा लिया और उसे शहर से बाहर ले जाकर एक घोड़े के ताजिर को बहुत कम कीमत पर बेच दिया। अगले दिन जब वाली को अपने घोड़े की चोरी का पता चला तो उसका गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। इत्तेफाक से वो दिन घोड़ों की हफ्तावार मार्केट का था। मुशीर ने वाली को मशवरा दिया कि वो मार्केट में तलाश करे, शायद चोर वही घोड़ा बेच रहा हो। वाली मार्केट गया और अचानक उसकी नजर अपने नायाब घोड़े पर पड़ी जो वहां फरोख्त के लिए पेश किया जा रहा था। वाली फौरन ताजिर के पास गया और कहा, यह घोड़ा मेरा है, मुझसे चोरी हुआ है। लेकिन ताजिर ने इनकार कर दिया और वाली को झिड़क दिया। वाली ने अपने घोड़े की पहचान की निशानियां बताई, लेकिन ताजिर फिर भी न माना और कहने लगा, अगर यह घोड़ा तुम्हारा है तो साबित करो। ताजिर को यह इल्म न था कि यह वाली खुद है। चूंकि वाली इंसाफ पसंद था और अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए उसने लुकमान के सामने मुकदमा पेश करने का फैसला किया। ताजिर को भी अदालत में हाजिर होना पड़ा। जब उनका नंबर आया तो वाली ने नकाब ओढ़े हुए लुकमान के सामने पेश हुआ ताकि उसकी हैसियत से काजी के फैसले पर असर न पड़े। वाली ने कहा, मेरा घोड़ा चोरी हुआ था और मैंने उसे इस ताजिर के पास फरोख्त होते देखा। जब मैंने उसे बताया कि ये मेरा घोड़ा है तो उसने इनकार कर दिया। लुकमान ने ताजिर की तरफ देखा और पूछा, क्या इस शख्स की बात दुरुस्त है? ताजिर ने जवाब दिया, हां, लेकिन सबूत मुद्दई पर होता है। अगर इसके पास कोई दलील है तो पेश करे। वाली ने कहा, मेरे घोड़ों की टापों पर मेरा मखसूस निशान होता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस निशान की तफसील बता सकता हूं। लुकमान ने अपने मुआविनीन को घोड़ा लाने का हुक्म दिया। दरकीकत मुशीर जो घोड़ा चुरा कर लाया था उसने घोड़े की टापों को बदल दिया था ताकि वाली का निशान न मिल सके। जब लुकमान ने घोड़े का मुआयना किया तो उसे कोई निशान न मिला। हैरान होकर उसने वाली से पूछा, क्या आप अपने घोड़े को दूसरे घोड़ों में से पहचान सकते हैं? वाली ने फख्र से जवाब दिया, बिल्कुल। लुकमान ने हुक्म दिया कि उस घोड़े को दूसरे घोड़ों के साथ मिला दिया जाए और नकाबपोश शख्स वाली से कहा कि वो अपने घोड़े की शनाख्त करे। वाली पूरे एतमाद के साथ आगे बढ़ा और तमाम घोड़ों में से अपने घोड़े को पहचान लिया। फिर लुकमान ने ताजिर से भी यही काम लेना चाहा तो वो भी घोड़े को पहचानने में कामयाब हो गया। लुकमान ने फौजियों को बुलाया और हुक्म दिया, घोड़ा नकाबपोश शख्स वाली को वापस कर दिया जाए। ताजिर को हिरासत में ले लिया जाए जब तक मामला का फैसला न हो जाए।
इसी लम्हे वाली ने अपना नकाब हटा लिया। लुकमान ने उसे पहचान कर हैरत का इजहार किया। वाली ने वजाहत की, मैंने नकाब इसलिए पहना था कि मेरी हैसियत से आपके फैसले पर असर न पड़े। लुकमान मुस्कुराया और कहा, अगर मुझे पहले से इल्म होता कि आप वाली हैं तो मैं बिना किसी तहकीक के घोड़ा ताजिर के हक में फैसला सुना देता, ताकि लोग ये न कहें कि मैंने वाली की तरफ जानिबदारी की है। वाली हंस पड़ा और लुकमान की इंसाफ पसंदी से मजीद मुतासिर हुआ। अक्सर वापस जाने से पहले वाली ने पूछा, आपने कैसे जान लिया कि घोड़ा असल में मेरा है, हालांकि हम दोनों ने उसे पहचान लिया था? लुकमान ने दानिशमंदी से जवाब दिया, मेरा मकसद सिर्फ पहचानना नहीं था। जब आप घोड़े के करीब गए तो उसने सर झुका दिया और आपकी तरफ बढ़ा जैसे आपसे प्यार चाहता हो, लेकिन जब ताजिर करीब आया तो घोड़ा पीछे हट गया और उसने मुंह फेर लिया। घोड़े भी इंसानों की तरह हसास होते हैं, वो अपने मालिक को पहचानते हैं और उन लोगों से दूर भागते हैं जिन्हें पसंद नहीं करते। वाली लुकमान की जहानत और हिकमत से बेहद मुतासिर हुआ, लेकिन वाली के दिल में एक बात खटक रही थी। वाली जानना चाहता था कि घोड़ा चुराने वाला कौन था। उसे यकीन था कि यह जरूर क्सर का कोई फर्द है, क्योंकि क्सर की सीलें महफूज थी और बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता था। उसने लुकमान से मशवरा मांगा कि खाइन को कैसे पकड़ा जाए। लुकमान ने गौर किया, फिर पूछा, क्या क्सर में कोई जानता है कि आप यहां अदालत में हैं? वाली ने जवाब दिया, हां, क्सर के कुछ लोग जानते हैं। लुकमान ने कहा, तो फिर सिर्फ हम तीनों, आप, मैं और ताजिर ही जानते हैं कि मामला क्या हुआ है। फिर लुकमान ने वाली को एक तरकीब बताई। क्सर में यह खबर फैला दे कि ताजिर मुकदमा जीत गया है, अपने घोड़े के नुकसान पर अफसोस का इजहार करे। खास तौर पर इस बात पर जोर दे कि घोड़े के गले में कीमती जमुर्रत जड़ा हुआ था। कल दोबारा अदालत आए, चोर पकड़ा जाएगा। वाली ने लुकमान की तरकीब पर अमल किया। अगले दिन जब वो अदालत पहुंचा तो हैरान रह गया, उसका मुशीर हाथ बंधे खड़ा था। वाली ने समझने की कोशिश की तो लुकमान ने वजाहत की, कल जब आप क्सर गए तो मैंने ताजिर से एक मुआहदा किया था, उसे घोड़ा वापस ले जाने दिया, साथ 3 सिपाही भेजे जो उसके घर में छुप गए। जब आपके मुशीर ने जमुरत के हार के बारे में सुना तो लालच ने उसे फिर वहां खींच लाया। वो ताजिर के पास आया और जोर से कहने लगा, मुझे वो हार दो जो घोड़े के गले में था, वो हमारे मुआहदे में शामिल नहीं था। उसी लम्हे सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। मुशीर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर वो बराह रास्त सबूत मिल गया कि वही घोड़ा चुराने वाला था। वाली लुकमान की जहानत से बेहद मुतासिर हुआ। उसने मुशीर को सख्त सजा देने का हुक्म दिया, जबकि लुकमान को इनामात से नवाजा। इस वाक़े के बाद लुकमान की शोहरत और बढ़ गई और पूरे शहर में उसकी अक्लमंदी की दास्तानें मशहूर हो गई। जब मुशीर ने खुद एतराब कर लिया कि वही ताजिर को घोड़ा बेचने वाला था, तो उसका जुर्म साबित हो गया। वाली हैरान था कि उसका अपना मुशीर ऐसा क्यों करेगा। लुकमान ने वजाहत की, आपके मुशीर का मंसूबा था कि या तो मैं आपके हज में फैसला दूं तो लोग कहेंगे मैंने वाली की खुशामद की है, या मैं ताजिर के हज में फैसला दूं तो आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। दोनों सूरतों में वो हमारे दरमियान फूट डालना चाहता था। वाली लुकमान की जहानत से बेहद मुतासिर हुआ। उसने हुक्म दिया, क्सर के करीब ही एक शानदार अदालत तामीर की जाए। लुकमान को शहर का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए, साथ ही वाली का जाती मुशीर भी बनाया जाए। इस फैसले के बाद बगदाद शहर तरक्की की राह पर गामजन हुआ। इंसाफ का बोलबाला हुआ। लुकमान की हिकमत की दास्तानें हर तरफ फैल गई।